Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, Raj Nandini Fashion India Retail India Limited guys अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 26 को ओपन हो रहा है आज के दिन और 29 को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 26, 7 और 29, क्योंकि 28 को बकरीद के ओकेजन पर मार्केट क्लोज रहेगा। 3 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 59 टू 63 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 18 करोड़ का इशू साइज, 28.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 1 जून का, 2 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 8.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जीएमपी की अगर बात करें तो 7 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 11% की अच्छी लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 70 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 14,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। कंपनी वुमेन्स एपरल, जो कि एथनिक और कैजुअल वेयर कैटेगरीज में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के थ्रू, जो कि कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सेल करता है। और एथनिक वेयर में रेंज अगर बात करें तो साड़ी, कुर्तीज, कुर्ता सेट्स, अनस्टिच्ड ड्रेस मटेरियल्स, जबकि कैजुअल वेयर रेंज में अगर देखा जाए तो कवर टॉप्स, टनिक्स, ड्रेसेस, मैटरनिटी गाउन्स हो गया, जो कि बनाया जाता है कॉटन, ये रेयन, सिल्क और पॉली कॉटन जैसी फैब्रिक से। और कंपनी 2 सेगमेंट में ऑपरेट करता है। पहला B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें डायरेक्ट सेल करता है कंपनी वेबसाइट और मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, नाइका, अदर्स। और कंपनी जो है 20,90,988 प्रोसेस्ड कर चुका है दिसंबर 25 में। और B2B सेगमेंट में अगर बात करें, जो कि बिजनेस टू बिजनेस, तो फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स जो है सप्लाई करता है होलसेलर्स, रिटेलर्स और गारमेंट प्रोसेसर्स को। B2B सेगमेंट में रेवेन्यू जो है लगभग 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है दिसंबर 25 के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट्स जो कि 4 ब्रांड्स के अंडर सेल करता है, जिसमें है मेरीरा, मोनीरा, रॉली पॉली, राजनंदिनी, और डिफरेंट प्राइस सेगमेंट को कैटर कर रही है। प्रोडक्ट प्राइसेस जनरली रेंज होता है 250 से 2000 के रुपीज के बीच में, जो कि कैटेगरीज पर डिपेंड करता है। और कंपनी जो है फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत में सेटअप किया 2023 में, जो कि टेक्सटाइल हब कहा जाता है सूरत को। और जयपुर में 24 में अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। और सूरत यूनिट की बात करें तो 90 शिविंग मशीन है, और जयपुर यूनिट में 50। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग टोटल वर्कफोर्स 146 एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉइज है, जो कि कंपनी मेनली जो है ना, अगर देखा 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, B2B, B2C दोनों सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। और अगर टॉप एंड बॉटम लाइन की बात करें, देखिए इससे पहले हम एसेट्स बात करते हैं। फाइनेंशियल में 35.8 करोड़ का एसेट्स है, नेटवर्थ 14.4 करोड़ का, रिजर्व 7 करोड़ का, डेट है 14 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में अगर देखा जाए तो 28 करोड़ का रेवेन्यू, 37 लाख का प्रॉफिट। 24 में 23.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 31.3 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। और 9 मंथ्स में 31 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन जो है 23 से 25 तक इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, जबकि बॉटम लाइन में सडन स्पर्ट देखने को मिल रहा है, मतलब सडन अचानक से जो इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अगर लिस्टेड पीयर्स की बात है, रिसेंटली लिस्टेड जो हुआ है इस सेम कैटेगरी में, फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज, कियासा रिटेल, वशिष्ठ लग्जरी फैशन, जो कि रिसेंटली लिस्टेड किया स्टॉक एक्सचेंज में। अगर हम पीयर्स की बात करें तो और भी कंपनीज का, तो राजनंदिनी का है, नंदिनी क्रिएशन, लिबास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है, जो कि पहले से लिस्टेड है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, लोन का रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में फंड्स यूटिलाइज करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज ROE 43.3, ROCE 24.4, RONW
35.6, पीएटी मार्जिन 17, एबिटा मार्जिन 23.5% का, डेट इक्विटी 1 टाइम का, पीबी है 3.3, पी रेशियो 9.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग फ्री इशू 97.2% का, मार्केट कैप 65.3 करोड़ का राउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है विकेश सुशील लुनावत और सुशील कुमार लुनावत, प्रियंका चोपड़ा इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी जो है अगर देखा तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया है, मतलब फुल्ली प्राइस रखा गया है, लेकिन स्मॉल इक्विटी बेस है जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। और अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस में कवर करेंगे तो वो में स्ट्रेंथ में वुमेन्स एथनिक और फैशन एपरल सेक्टर में ऑपरेट करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है ये सभी प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेल्स चैनल्स पर प्रेजेंस है जिससे मार्केट रीच को इम्प्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है अफोर्डेबल एथनिक और फ्यूजन फैशन पर वुमेन्स के लिए, और मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी है जो कि 4 ब्रांड है जिससे डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करने में हेल्प करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है स्केलेबल फैशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है जिससे बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रहा है। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है फैशन ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के चेंजिंग पर, और इसके रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज ब्रांडेड फैशन एपरल कंपनी से कंपेयर करें। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिक सोर्सिंग पर डिपेंडेंस है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिस्क है क्योंकि सीजनल और ट्रेंड बेस्ड एपरल डिमांड के कारण हाई कंपटीशन है वुमेन्स के फैब्रिक और एथनिक वियर मार्केट में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है एथनिक वियर, फ्यूजन फैशन और ऑनलाइन एपरल शॉपिंग का और के लिए, और न्यू जोग्राफिक मार्केट में एक्सपैंड कर रही है जिससे एक्सपेंशन करेगा जिससे ब्रांड रिच को इंप्रूव कर सकता है। और पेनिट्रेशन जो है इंक्रीज हो रहा है ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के लिए जिससे स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। प्रीमियम और ओकेजन वेयर कैटेगरीज में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिस्पोजेबल इनकम फैशन अवेयरनेस बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म एपरल डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन स्ट्रांग है ऑर्गेनाइज्ड फैशन ब्रांड्स और ऑनलाइन एपरल मार्केट प्लेस से रैपिडली चेंजिंग देखने को मिलता है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस में जिससे इन्वेंट्री टर्नओवर को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल फैब्रिक प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकती है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है फैशन प्रोडक्ट्स पर रिड्यूस कर सकता है। काउंटरफिट अनऑर्गेनाइज्ड एपरल मार्केट के कारण प्राइसिंग प्रेशर को क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर हम पीयर कॉन्टेक्स्ट करें पीयर कॉन्टेक्स्ट तो गाइस लार्ज फैशन रिटेल ब्रांड से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल वुमेन्स एथनिक एंड फैशन एपरल कंपनी। अदर एथनिक वियर ब्रांड्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट वैरायटी, प्राइसिंग, डिजिटल सेल्स रीच पर कंपीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है फैशन एंड कंज्यूमर एपरल सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ और फैशन ट्रेंड्स को अडॉप्ट करने के एबिलिटी पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए अगर आपके पास कैश एक्स्ट्रा में है, अगर आप अच्छे से एनालाइज किए तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।